दोस्तों, हमारे देश में बहुत महापुरुषों ने जन्म लिया है और देश ही नहीं विदेशों में भी खुद को साबित किया है। ऐसे ही महान व्यक्ति अब्दुल कलाम जी हैं। हमारे देश के 11वें राष्ट्रपति रहे हैं। ये देश के 11वें राष्ट्रपति रहे हैं और एक ख्याति प्राप्त कौशल वैज्ञानिक, लेखक तथा युवा पीढ़ी के लिए पथ प्रदर्शक के रूप में ये रहे हैं। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, इनकी विश्व प्रसिद्धि के रूप में हम इस प्रकार भी देख सकते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा इनके 79 यानी 79वें जन्मदिन को संयुक्त राष्ट्र संघ ने विश्व विद्यार्थी दिवस के रूप में मनाया था। इनका जन्म हुआ था 15 अक्टूबर 1931 ईस्वी को। 15 अक्टूबर 1931 ईस्वी को जन्म इनका 15 अक्टूबर 1931 ईस्वी को हुआ था और इनकी जो मृत्यु हुई थी अभी जल्दी में 27 जुलाई 2015 ईस्वी को हुआ था। जन्म स्थान इनका तमिलनाडु के छोटे से गांव धनुषकोडी नामक वो गांव था और जो रामेश्वरम के बहुत ही करीब में था। तो छोटे से गांव में इनका जन्म हुआ था तमिलनाडु में और इनका पूरा नाम था अबुल पाकिर जैनुल आबदीन अब्दुल कलाम। इनके पिता का नाम जैनुल आबदीन जो था, जो कि पढ़े लिखे नहीं थे, ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे और लगभग ना के बराबर उनकी पढ़ाई लिखाई थी। लेकिन वो क्या करते थे, उनकी आजीविका कैसे चलती थी, मछुआरों को नाव के किराए पे दिया करते थे। इसी से इनकी आजीविका चलती थी। इनका परिवार की अगर हम लोग बात करें तो इनका परिवार कैसा था, संयुक्त परिवार में हुआ था जिसमें 3 परिवार हुआ करते थे। संयुक्त परिवार उस परिवार को कहते हैं जिसमें चाचा चाची और मतलब खुद का परिवार यानी पूरा खानदान उसमें रिलेशन रहता है। तो उसमें 3 परिवार हुआ करते थे। इनके पिताजी के टोटल 3 भाई लोग रहे होंगे, उनके 3 परिवार थे। तो उनमें से इनका जो परिवार था उसमें 5 बहन और 5 भाई थे। यानी इस प्रकार हम देख सकते हैं कि इनका बड़े परिवार में जन्म हुआ था और रामेश्वरम में इन्होंने प्राथमिक शिक्षा प्राप्त की। लेकिन आगे की पढ़ाई के लिए इनको दिक्कत होने लगी और अपनी पढ़ाई न रुके और घर की आर्थिक स्थिति को सहारा देने के लिए इन्होंने अखबार बेचा और उससे ही उन्होंने आगे की पढ़ाई भी की। रामनाथपुरम से इन्होंने इंटर की पढ़ाई करी। वहाँ स्कूल से उन्होंने मैट्रिकुलेशन स्कूल से इन्होंने इंटर की पढ़ाई की और स्नातक की पढ़ाई के लिए सेंट जोसेफ जो कि तिरुचिरापल्ली में थी, उन्होंने आगे की पढ़ाई जो यहाँ तक उन्होंने यानी स्नातक की यानी कर लिया था। आगे की पढ़ाई के लिए उन्होंने 1955 ईस्वी में मद्रास चेन्नई में गए और जहां 1958 में उन्होंने अंतरिक्ष विज्ञान में स्नातक की उपाधि प्राप्त कर ली। 1958 में इन्होंने स्नातक की उपाधि प्राप्त की थी। कहां से? चेन्नई यानी मद्रास। पहले मद्रास उसका नाम होता था, बाद में चेन्नई हो गया। उपाधि प्राप्त की और डीआरडीओ में प्रवेश लिया। डीआरडीओ में प्रवेश लेने के बाद वहाँ पे उन्होंने हावरक्राफ्ट उसका सफल संचालन किया। हावरक्राफ्ट एक परियोजना थी, उस पर इन्होंने सफल उसका संचालन किया। सन 1962 ईस्वी में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो में प्रवेश लिया। इसरो के निदेशक के रूप में भी इन्होंने कार्य किया। इसरो में इन्होंने बहुत ही सफल निदेशक किए। इन्होंने भारत के लिए मिसाइल बनाई जिससे इनको मिसाइल मैन कहा जाता है और इन्होंने जो योगदान इसरो में रहकर दिया उसकी वजह से भारत मतलब मिसाइल के उसकी वजह से बहुत ही ज़्यादा मजबूत हो गया और 1981 में इन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। 1997 ईस्वी में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। भारत रत्न भारत का सर्वोच्च सम्मानित पुरस्कार है। सबसे बड़ा सम्मान जो है वो भारत रत्न है। इसी प्रकार से अगर विश्व में देखा जाए तो सबसे बड़ा जो पुरस्कार होता है वो है नोबेल पुरस्कार और भारत में है भारत रत्न सबसे सम्मानित पुरस्कार। उनको 1997 ईस्वी में दिया गया और 2002 में राष्ट्रपति पद पर इनका चुनाव हुआ। उस समय एनडीए की सरकार थी और एनडीए की सरकार ने इनको नामित किया था कि आप आइए और आप राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़िए। और इनकी नीति और इनकी एजुकेशन और इनके कर्तव्य की वजह से जितने भी पार्टियां उस समय लोकसभा राज्यसभा में थी, दोनों लोगों ने मिलके इनको राष्ट्रपति पद के लिए वोट डाला था और सभी की सहमति से यानी ये कह सकते हैं विपक्ष और पक्ष दोनों की सहमति से ये वहाँ के यानी भारत देश के राष्ट्रपति बने 2002 में और 2002 से लेकर 2007 तक के ये राष्ट्रपति पद पर कार्यभार संभाला। उसकी उन्होंने पूरी कंप्लीट किया। उसके बाद में इनकी किताबों की अगर हम बात करें तो इनकी किताब है विंग्स ऑफ फायर और एक है ए मैनिफेस्टो फॉर चेंज और एक किताब इनकी है इंस्पायरिंग थॉट। सन 1992 से लेकर 1999 ईस्वी तक रक्षा मंत्री के विज्ञान सलाहकार पद पर भी ये रहे। रक्षा मंत्री के विज्ञान सलाहकार, इसका मतलब ये नहीं कि रक्षा मंत्री रहे होंगे, बट रक्षा मंत्री के जो विज्ञान सलाहकार के पद पर भी ये 1992 से लेकर 1999 ईस्वी तक रहे। इनकी मृत्यु 27 जुलाई 2015 ईस्वी को हुई थी। इनको मिसाइल मैन कहा जाता था।